ओके, सभी बच्चे पिछले क्लास में थे ना? सभी बच्चे थे पिछले क्लास में? ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग? पढ़ चुके हैं ना ये सब? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाऊं सीधे। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये सब कुछ याद है अच्छे से। 3 हमने लॉस पढ़े थे मेंडल के। ओके, फिर हमने कोडोमिनेंस पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था। सब ध्यान में है? मैं क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि आपके क्लास में भाई टाइम कम रहता है। हाँ तो आगे अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? सटन एंड बॉवेरी ने। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, हु प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस? सटन एंड बॉवेरी। ठीक है, और क्रोमोसोमल थियरी आ जाने के बाद ही मेंडल के वर्क को क्या मिला था? रिकॉग्निशन मिला था। तब जाके पता चला कि अच्छा, मेंडल जो भी बातें कह रहे थे वो सही कह रहे थे। ओके, गिव मी 1 मिनट। ओके, तो क्रोमोसोमल थियरी क्या कहती है? क्रोमोसोमल थियरी में बच्चे वही सारी बातें हैं दी हुई हैं जिनको मैंने स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि क्रोमोसोम कैसे होते हैं, उनमें जीन कैसे एलोकेट होते हैं, जीन के अंदर एलील कैसे होते हैं, सब हमने पढ़ रखा है। वही सारी बातें क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में दी हुई है। आपको लगता होगा ये सब तो हमको पता है, जब आप पढ़ेंगे ना तो लगेगा ये सब तो पता है हमको, तो हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली आपको पता चला क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे की वजह से पता चला, अदरवाइज आपको पता नहीं चलता। आपने पहले सेल डिवीजन पढ़ लिया है क्लास 11th में, लेकिन वो देन किसकी है? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की देन है। ठीक है, हम इसको पढ़ रहे हैं बाद में, लेकिन पहले ये आ गया, इसी की वजह से हमको जीन, क्रोमोसोम ये सब पता चल पाए। ओके, so let's highlight the important lines of this theory. क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, सारे बच्चों का ध्यान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो लिखिए, अदरवाइज अगर एनसीईआरटी लेकर के बैठे तो वहां अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? सटन एंड बॉवेरी ने दी थी। ओके, इन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को 1900 में, और इन 1903 साइंटिस्ट डेवराइस, कॉरेंस एंड वॉन मार्क, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही स्टोरी बताई है कि मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। मेंडल को सब क्या बोलते थे? अरे ये पागल है, पागलों जैसी बातें करता है। ठीक है, इसके बातों में इसके ये सिर्फ कहानियां बना रहा है। उसके बाद जब ये 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने अलग अलग पढ़ा, इन्होंने वही सेम चीज जब लोगों के सामने लेकर के आए तो पता चला क्या कि मेंडल ने ये बात सही बात बोली है और मेंडल का रिजल्ट जो था सही था। ठीक है, उसके बाद सटन बॉवेरी इस पे वर्क करने लगे। ओके, उन्होंने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। उन्होंने क्या बताया? क्या बताया बच्चे? कि जो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिनको हम कलर बॉडी बोलते हैं, और इनको कलर बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सेल को स्टेन किया जाता है तो ये कलर बॉडी दिखाई देते हैं बहुत अच्छे से। 1902 में, ठीक है, 1902 में क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस रखा गया था। मुझे लग रहा है मैनी स्टूडेंट्स आर अगेन स्ट्रगलिंग इन ज्वाइनिंग क्लास। फिर से वही कहानी हो गई, बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ओके, कुछ नहीं किया जा सकता अब इसका। ओके, जस्ट कीप कंटिन्यू, और आप जो भी जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले आ जाओगे तो ये इशू नहीं रहेगा बच्चे। आप पहले आ जाओ, पहले क्लास ज्वाइन कर लो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। द क्रोमोज, और इन्होंने क्या बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स पैरेलली, ठीक है, क्रोमोसोम्स इस तरह से अरेंज होते हैं, इस तरह से। पहले वो कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड देन सेल डिवीजन के टाइम पे वो ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सो दैट दे कैन डिवाइड प्रॉपरली। ओके, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। और क्रोमोसोम में जीन्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम में आपको डीएनए होता है और डीएनए में क्या होता है बच्चे? जीन्स होता है। इन्होंने ये बताया। और इन्होंने क्या बताया कि क्रोमोसोम इज लाइक द व्हीकल। क्रोमोसोम किस तरह से है? एक गाड़ी की
तरह है। और उस गाड़ी में कौन बैठा हुआ है भाई बच्चे? उस गाड़ी में बैठा हुआ है कौन? जीन। जीन्स बैठे हुए हैं, ठीक है, इस गाड़ी में जीन बैठे हुए हैं। और इस जीन की गोद में कौन बैठा हुआ है? एक जीन में दो अलील, ठीक है, ठीक है, दो अलील। एक कैरेक्टर के दो अलील होते हैं ना, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट। तो हर जीन के पास कौन बैठा हुआ है? अलील है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर लाइक द व्हीकल, क्रोमोसोम्स आर लाइक व्हीकल एंड क्रोमोसोम्स आर द कैरियर। क्रोमोसोम्स क्या हैं बच्चे? कैरियर हैं। किसके? इनहेरिटेंस के। यही इनहेरिटेंस को एक पेरेंट से किसमें लेके जाते हैं? बच्चों में लेकर जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर कैरियर, ओके। और इन्होंने क्या बताया था? और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने और बताया कि क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के टाइम पे ये आधे आधे हो जाते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। एंड माइटोसिस के टाइम पे क्या होता है इनका? इक्वेशनल डिवीजन। तो सेल साइकिल में जितना आपने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है, यहाँ जितना क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है कि कुछ क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं, आपने पढ़ा ना कि क्रोमोसोम क्या करते हैं? पेयर बना लेते हैं। क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1 पेयर बना लेते हैं। किस स्टेज में पेयर बनाते हैं बच्चे? मियोसिस में। मियोसिस के किस स्टेज में? जल्दी बताओ। डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में नहीं, बताओ। देखो, लिप्टोटीन में लिपटते हैं, जाइगोटीन में पेयर बनाते हैं। मियोसिस के, प्रोफेज के, जाइगोटीन में ये क्या बनाते हैं? अपना अपना पेयर चुन लेते हैं, ठीक है, ताकि उनके साथ क्या कर सके? चीजें लेन देन कर सके। अपने जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम को चुन करके पेयरिंग बना लेते हैं। तो जाइगोटीन में ये क्या करते हैं? पेयर बना लेते। तो यही सारी बातें क्रोमोसोमल थियरी में बताई गई। क्या बताया गया? और कि 2 अलील्स होते हैं एक जीन में, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? होमोलोगस साइट में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। क्रोमोसोम का वो साइट जहां पे जीन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? लोकस बोलते हैं, ठीक है। और एक जीन एक कैरेक्टर को बताता है, एक जीन आपके हाइट को बता रहा है, ठीक है, आपके हेयर को बता रहा है। तो वहीं पे अलील क्या बता रहा है? हाइट कैसा होगा, लंबा होगा कि छोटा होगा, ट्रेट्स बता रहा है, ठीक है। चलो, तो यही सारी बातें इन्होंने बताई थी। और क्या 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 पढ़ सकते हैं इसमें? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन मियोसिस द पेयर ऑफ होमोलोगस मूव एज अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। सेल डिवीजन जब होता है, मियोसिस जब होता है, तो होमोलोगस पेयर बनाते हैं और ये सभी क्या होते हैं? फिर बाद में बट जाते हैं, 23 बट जाते हैं। दीज आर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पेरेंट आपके नॉर्मल सेल के पास अगर 46 क्रोमोसोम है, तो गैमीट के पास कितने होते हैं बच्चे? 23 होते हैं गैमीट के पास। और ये हमारा नॉर्मल सेल है। हमारा नॉर्मल सेल ही, कोई एक नॉर्मल सेल क्या बोलता है? मैं अब एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, और वो क्या बन जाता है बच्चे? गैमीट बनाने लगता है, ठीक है, गैमीट बनाने लगता है, ओके। सो ईच पेरेंट सिंथेसाइज गैमीट, वो कितने होते हैं? हाफ होते हैं। इवन फीमेल क्या रिलीज करती है? फीमेल के गैमेट को एग बोलते हैं, मेल के गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। और ये दोनों साइज में अलग होते हैं। ये सारी बातें किसमें दी हुई है? क्रोमोसोमल थियरी में दी हुई है, ठीक है। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ, जितनी बातें आप जानते हैं सब किसमें है? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। द गैमेटिक क्रोमोसोमल फ्यूज ड्यूरिंग, अब इन्होंने क्या बताया कि ये जो गैमीट है, जो गैमीट बनते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं, और फिर से जो प्रोड्यूस होता है उसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम नंबर हमारे डबल हो जाते हैं। ये पहले हैप्लॉइड होते हैं, ये फ्यूज होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये सभी फिर से क्या हो जाते हैं? 2n हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें थी क्रोमोसोमल थियरी की। अब देखो, एक डायग्राम दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, ये डायग्राम दिया है ना, इसमें क्या बताया है बच्चे? कि ये आपका सेल है, ये आपका सेल है बच्चे, ठीक है। सेल में ये क्रोमोसोम है, ठीक है, सेल में ये क्रोमोसोम है, ऐसे ऐसे पहले क्रोमोसोम होते हैं। जब सेल डिवाइड करना चाहता है तो वो अपनी सारी चीजों को क्या करता है? डबल डबल करता है ना, कॉपी करता है। तो देखो यहाँ पे कॉपी कर लिया,
ऑरेंज वाले की डबल कॉपी हो गई, येलो वाली की डबल कॉपी हो गई, ग्रीन वाली की डबल कॉपी और रेड वाली की डबल कॉपी। मैम कॉपी इनका करता है, साइज डिफरेंस क्यों है? ठीक है, साइड डिफरेंस नहीं है, ये बस ऐसी दिखा रहा है आपको। मान लो ये आपका क्रोमोसोम 1 है। देखो बच्चे, जितना जो क्रोमोसोम होता है ना, वो वेरी करता है साइज में। अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है तो वो सबसे बड़ा होगा, फिर क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3। तो मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये क्रोमोसोम नंबर क्या है बच्चे, 46। ठीक है ना? इस तरह से ये क्या है, इस तरह से बन गया। या मान लो मियोसिस की बात कर रहे हैं, तो ये क्रोमोसोम 1 है, तो ये क्या हो गया, क्रोमोसोम 23। 23, इस तरह से। तो ये आपका क्या बन गया बच्चे, पेयर में बन गया। ये सभी क्या आ गए, अपने अपने पेयर बन गए। पेयरिंग किस फेज में होती है, बताओ किस फेज में होती है? मैम जाइगोटिन। पेयरिंग, सॉरी मैं पेयरिंग बोल रही हूँ, रेप्लीकेशन हो रहा है ना, सबका डुप्लीकेट बना रहे हैं, रेप्लीकेशन हो रहा है। रेप्लीकेशन किस स्टेज में होता है? एस फेज में। एस फेज में। एस फेज में क्या होता है, रेप्लीकेशन होता है। रेप्लीकेशन मतलब कॉपिंग ऑफ डीएनए। ये आपका क्रोमोसोम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस क्रोमोसोम का क्या बनाते हैं बच्चे, हम कॉपी बनाते हैं। ये बताया ना, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया मैंने। इस मैम क्रोमोसोम का हम ये कॉपी बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि दोनों डॉटर सेल को इक्वल इक्वल बांट सके। एक पेरेंट है जिसको अपना जमीन जायदाद बांटना है इक्वल 2 बच्चों में, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, सारी चीजें जो एक बच्चे को देने वाला है वो डबल दूसरे डबल। बच्चे के लिए भी पहले खरीदेगा, तब जाके बंटवारा करेगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, सबको क्या कर रहे हैं हम, डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, अब कॉपी बनाने के बाद मियोसिस के एनाफेज में सबको क्या कर लिया बच्चे, अलग अलग कर लिया। अब देखो सारे क्या हो गए, जर्म सेल में अलग अलग हो गए। सारे सेल क्या हो गए, जर्म सेल में अलग अलग हो गए। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि ये आपका 2n में नॉर्मल सेल में, ये आपका जो नॉर्मल बॉडी सेल होता है बच्चे, नॉर्मल बॉडी सेल है। नॉर्मल बॉडी सेल में ऐसे क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये क्या करना चाहता है, वॉन्ट्स टू डिवाइड। अब ये क्या बोल रहा है, मुझे डिवाइड करना है, मुझे अपने आप को 2 पार्ट में तोड़ देना है। तो तोड़ने के लिए भाई क्राइटेरिया, सबसे पहले क्या क्राइटेरिया है कि तुमको अपना डीएनए डबल करना पड़ेगा, है ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तुमको रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये अपना देखो, पहले सिर्फ रेड रेड प्रेजेंट था, अब क्या है, साथ में रेप्लिकेशन ग्रीन ग्रीन भी प्रेजेंट हो गया। ठीक है, इसके साथ पेयरिंग हो गई। अब क्या होगा, ये देखो, ये सभी के डिवीजन। सभी, ये सभी के सभी क्या होंगे बच्चे, सेल के अंदर क्या होंगे, माइटोसिस, डिवाइड। मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज जानते हो? यस मैम। चलो फर्स्ट मुझे फेज ऑफ जरा द। बताओ, माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज में और मियोसिस के मेटाफेज स्टेज में क्या अंतर है? मैम फरो का डिफरेंस होता है इक्वेशनल डिवीजन। और और मैम यहाँ पे साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस नहीं नहीं दोनों। नहीं, मैं मेटाफेज की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। माइटोसिस का आप जब देखोगे मेटाफेज, सभी के सभी यहाँ आ गए, अच्छा लाइन इक्वेटोर पर होते हैं। यस मैम। इक्वेटोरियल पेन में आ गए बच्चे। क्रोमोसोम 1 से लेकर क्रोमोसोम 46 सभी के सभी एक लाइन में आ गए, आ गए। ठीक है, ये कौन सा प्लेन है बच्चे, जिस प्लेन में ये आए हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। ये सभी यहाँ क्या करने आए, पार्टी करने ना, गेट टुगेदर पार्टी करने आए। अब मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में पेयर बना के आएंगे। माइटोसिस में क्या, अकेले अकेले पार्टी करने आए थे सभी, 1 से लेके 46। मियोसिस में जो 46 क्रोमोसोम है, 23 बटकर पेयर में आएंगे। ठीक है, ये सभी किसमें आ रहे हैं बच्चे, पेयर में आ रहे हैं। ये आ गए पेयर में। ये क्रोमोसोम 1 है, ये 1 है, ये 23 है, तो ये 23 है। ठीक है, सभी पेयर में आ गए। और इनके बीच जो लाइनिंग है, ये इन दोनों के बीच से होके नहीं जा रही है, ये बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, ये अबव द इक्वेटोरियल। देखो, ये 23 अबव द इक्वेटोरियल है, ये बिलो द इक्वेटोरियल है। ये डिफरेंस होता है माइटोसिस एंड मियोसिस के मेटाफेज में। ठीक यस है, मैम। ये इस तरह से आ गए। अब देखो, ये 23
इससे बच्चे एक 23 वाला सेल बन जाएगा, 23 क्रोमोसोम वाला, और इससे 23 क्रोमोसोम वाला सेल बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन 46 आ जाएंगे और इधर पे 46 आ जाएंगे है ना। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, यहाँ जो आ रहा है कॉपी मटेरियल भी आ रहा है, ये मदर का है, ये फादर का, दोनों। क्या हमको दोनों चाहिए स्पर्म में या एग में? नहीं चाहिए ना, हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, है ना। ये वाले सेल में भी देखो, ये वाला जो सेल आया है जिसमें 23 क्रोमोसोम है, सभी के सभी 23 क्रोमोसोम कैसे हैं बच्चे? ऐसे। लेकिन हमको तो कैसे चाहिए होते हैं? एक ही कॉपी चाहिए ना, किसी चीज की तो एक ही कॉपी चाहिए। इनके 46 में देखो कितना अच्छा, इनके 46 सभी के सभी 46 आए हैं, ऊपर ही डिवाइड हो गए। सारे के सारे 46 कैसे आए हैं बच्चे? एक ही कॉपी आई। यहाँ भी एक ही कॉपी आई है, लेकिन इनमें डबल डबल आया है ना, डीएनए डबल डबल आया है अब इनको हम क्या करते हैं? फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्दर डिवाइड करते हैं, ये फर्दर 2 सेल में जब डिवाइड होता है बच्चे, तो ये क्या बन जाता है? ये एक कॉपी इसमें और एक कॉपी इसमें, फादर वाला इसमें चला गया, मदर वाला इसमें, ऐसे होता है। यस मैम। अब चीजें क्लियर हुई, जिनको अभी तक नहीं समझ में आया था उनको अब जाके समझ में आया होगा माइटोसिस और मियोसिस की 23 के बाद कैसे वो फिर से 23 ना हो करके वही सेम अमाउंट रह जाता। क्यों? क्योंकि जब 23 में बटता है बच्चे, तो ये तो कॉपी भी लेके घूम रहा है ना, इससे कॉपी लेना है ना। अगर मैं आपको नोट्स दे दूं, ठीक है, मेरे पास नोट्स हैं, आप लोग सभी क्या कर रहे हैं? कॉपी, स्टेपलर लगा हुआ है, उसका फोटो कॉपी भी लेके घर चले गए। तो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, घर कहाँ लेके गए हैं? उसमें फोटो कॉपी भी चिपकी हुई है उसकी। आपको एक ही कंटेंट रखना ना, तो फिर से आपके नोट्स को मैं डिवाइड कर दी 2 बच्चों में, ठीक है, वो आराम से 2 बच्चों में डिवाइड हो गया ना, क्योंकि आपके पास कॉपी भी है। यहाँ पे डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो पहले ही बट गया, यहीं पे बट गया। समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई? तो यही सारी बातें इन लोगों ने बताई थी। ओके, ये वही बात है जो अभी मैंने बताया आपका नाउ। तो इनकी सारी बातों से मेंडल का सेग्रीगेशन लॉ प्रूव हो रहा था। सेग्रीगेशन कि भाई गैमीट बनते हैं, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेशन लॉ प्रूव्ड हो गया। और क्या प्रूव हो गया? लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, ठीक है, असॉर्टमेंट भी प्रूव हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई इन लोगों ने देखा कि एक में जो आपका क्रोमोसोम तो जा रहा है, लेकिन कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर एक साथ नहीं जाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये वाला एग्जांपल दिया था ना, कि 2 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, इस बेंच में 2 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं एक ही क्लास में, तो क्या छुट्टी जब होगी, जब ये सेग्रीगेट होंगे एक दूसरे से, तो क्या ये दोनों बच्चे एक साथ जाएंगे घूमने? नहीं, नहीं जाएंगे ना, कोई जरूरी नहीं है। ये बच्चा इसके साथ जा सकता है कि नहीं घूमने? हो सकता है इन दोनों का घर पास पास हो। वैसे ही हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अगर अगर फादर टॉल है और फेयर है तो बच्चा भी टॉल और फेयर दोनों कैरेक्टर जाए। हो सकता है बच्चा टॉल के साथ डार्क कॉम्प्लेक्शन ले ले, मदर वाला कैरेक्टर ले ले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मामी गैमीट पे डिपेंड होता है क्या? नहीं गैमीट पे डिपेंड नहीं कर, हाँ गैमीट के फ्यूजन पे डिपेंड करता है, और कौन सा वाला फ्यूजन कर, और हाँ। और कौन सा अलील ज्यादा डोमिनेंट हो गया, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो रहा है, बच्चे सेग्रीगेट होते हैं और डिपेंड करता है। भाई छुट्टी हो गई मतलब गैमीट बन गया समझो। ये इसके साथ बंधा हुआ नहीं है कि मैं तुम्हारे ही साथ जाऊंगा, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये वाला इसके साथ जा सकता है, ये वाला इसके साथ जा सकता है। ठीक है, छुट्टी हो गई ना, हम तो बंधे हुए हैं नहीं अब किसी के साथ जाने के लिए। क्लियर? ठीक है, हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मैं आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ ज्वाइन होने की, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, अब इतनी देर में आकर। मुझे पता है बच्चे, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे, पता नहीं अभी गूगल मीट का ही क्या इशू चल रहा है,
कि बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। और अगर मैं जूम यूज करती हूँ तो बहुत से बच्चों के पास जूम नहीं है। एक और इशू आता है कि जूम में 45 मिनट्स में क्लास ओवर हो जाती है, तो फिर उतने देर में मैं क्या पढ़ा पाऊंगी। तो आप लोगों के पास, सबके पास मेरा बिटली लिंक है ना? यस मैम। सबके पास मेरा बिटली हाँ। लिंक है ना? ओके, चलो, मैम एक बार रिपीट कर दो थोड़ा सा। ओके, गुड। तो बच्चे अभी तक हमने ना क्रोमोसोमल थियरी पढ़ा है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको सटन एंड बोवेरी ने दिया था 1902 में, ठीक है। एंड इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं, एंड ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट होकर के ही अलग अलग कैरेक्टर इन्हीं की वजह से बन पाते हैं। पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं कौन? बच्चे। बच्चे बिल्कुल अलग दिखते हैं पेरेंट्स से, या फिर मिक्सचर होते हैं। ओके, अब क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को बातों में तो नहीं कर सकते थे ना, चलो ठीक है, इन्होंने मतलब माइक्रोस्कोप से व्यू किया, लेकिन बातों में तो नहीं होगा, हर चीज का प्रूफ चाहिए। तो आगे चल के बच्चे, हाँ 6 आवर वाले में ही होता है, बाकी बैच में तो हो जाता है। नहीं नहीं, 6 आवर में नहीं हो रहा है बच्चे, एक्चुअली इस टाइम पे हो रहा है। इस टाइम पे मेरी जो भी क्लास रहती है, मैंने देखा है कि इसमें ज्वाइन नहीं हो पाते हैं बच्चे। ये टाइम में ऐसा हो रहा है, ये गूगल का कुछ है, ठीक है। अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए कौन साइंटिस्ट आए? मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। इनको क्या बोलते हैं बच्चे? मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर, ठीक है। ये क्या है? मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने अपने कलीग्स के साथ वर्क किया था किस पे? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इस बात को प्रूव करने के लिए जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसी को इन्होंने किस पे प्रूव किया बच्चे? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर किसको बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई को। किसको बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई को बोलते हैं। इसकी लाइफ जो होती है 2 से 4 वीक, 1 to 2 weeks। ठीक है, ओके। कुछ ज्यादा भी जी जाते हैं, लेकिन वीक्स में ही होती है, छोटे होते हैं बच्चे, ओके। सो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे इन्होंने वर्क किया और ये प्रूव किया कि जो मेंडल बोल रहे थे कि सेग्रीगेशन होता है, ये बात सही है, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। चलो अब हम देख लेते हैं, जैसे हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना कि व्हाई ही चूजन द पी, तो अब हम पढ़ेंगे कि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने हंट मॉर्गन ने क्यों चुना ड्रोसोफिला को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, कोई दूसरा एनिमल क्यों नहीं चुना? क्यों चुना था इसको? वाई? फीचर्स ऑफ ना बिकॉज ह्यूमंस लेस जैसे नंबर दिखते ऑफ थे। क्रोमोसोम, ओनली 4 पेयर्स, 4 पेयर्स मतलब 8 क्रोमोसोम ओनली। सो 8 क्रोमोसोम है, तो उनको पढ़ना आसान हो गया, उनका सेग्रीगेशन पढ़ना आसान हो गया ना, ठीक है। और क्या हो गया? शॉर्ट लाइफ स्पैन 2 वीक। फीमेल कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, बहुत इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें फीमेल को। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में जो फीमेल्स होती हैं वो लंबी होती हैं। फीमेल्स क्या होती हैं? एक ऊंचा लंबा कद, है ना, लंबी होती हैं। और गाना ना दूजा सोड़िए तू हद, वो भी होता है। इनकी जो आंखें होती हैं वाइट होती हैं, भूत जैसे, इनकी आंखें वाइट होती हैं भूत जैसे, ठीक है। फीमेल लंबी होती हैं और आंखें बिल्कुल वाइट क्लियर, ठीक है। और फीमेल का जो एब्डोमेन एरिया है वो कैसा होता है? फीमेल का एब्डोमेन एरिया ब्रॉडर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में। फीमेल का जो एब्डोमेन एरिया है वो ब्रॉडर होता है, तो देख के पता चल जाता है कि फीमेल है। अब देखो, देख के पता चलने का क्या सेंस है? अगर मान लो मेल और फीमेल नहीं पता चल पाते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, तो पता चलता हमने मेल ही मेल को डाल दिया है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, जार में, और हम वेट कर रहे हैं उनके जनरेशन का, तो पता नहीं चलता। फिर हम बोलते कि ये तो कुछ है ना, इनका जनरेशन ही नहीं निकला। तो यहाँ पे मेल और फीमेल इजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो हम आराम से पता कर लेते हैं कि भाई कितने मेल चाहिए कितने फीमेल चाहिए, और उनका जनरेशन देख पाते हैं, ठीक है। दे कैन बी ग्रोन कल्टिवेटेड इन लैब इजिली, इजिली इनको हम कल्टिवेट कर सकते हैं लैब में। क्यों?
क्योंकि बनाना रख दो, बनाना का छिलका रख दो, बस ये इजिली आ जाते हैं। दे लव बनाना, दे लव बनाना, दैट्स वाई दे नेम्ड एज फ्रूट फ्लाई। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रूट फ्लाई, ठीक है। फ्रूट के चारों ओर मिलेंगे। दे लव बनाना, बनाना इनको बहुत ज्यादा पसंद है, तो बनाना का छिलका भी रख दो तो वहां पे ये आ जाते हैं। और एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं, लॉट्स ऑफ एग, 100 एग्स एट अ टाइम। तो बताओ, दो भी लिया, अगर मान लो 2 ड्रोसोफिला लिया, एक मेल और एक फीमेल, तो एक बार में 100 अंडे मिल गए ना, 100 बच्चे मिल गए। फिर उनको फ्यूज करा दिया, कितने और जनरेशन मिल गए। तो एक बार में वो बहुत सारे जनरेशन को स्टडी कर पा रहे थे, ठीक है, इतने जनरेशन को स्टडी कर पा रहे थे। तो वेरी इजी टू स्टडी। इसीलिए आपको बच्चे जब ड्रोसोफिला वाला ये आएगा कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस लिखिए, क्लास 12th में आ सकता है ना, नीट तो दूर की बात है, पहले क्लास 12th है। क्लास 12th में क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आएगा, लंबे चौड़े लाइन लिखिए, बहुत सारे लाइन लिखिए, जितना आपने पढ़ा है ना कि क्रोमोसोम्स में जीन होता है, डीएनए होता है, डीएनए में जीन है, जीन में अलील है, सब बताना, होमोलोगस, होमोजाइगस, सब कुछ। उसके बाद आपको अगर उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आता है तो आपको ये लिखना होगा, किसने दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्यों दिया, क्यों ड्रोसोफिला को ही यूज किया, एंड देन फिर आप आएंगे कि कैरेक्टर कौन कौन से। यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऐसे तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, मेंडल में हमने फिर उसके बाद क्या पढ़ा था बच्चे, कैरेक्टर कौन कौन से चूज किए थे। तो लाइन से वही सीक्वेंस फॉलो करना है, चाहे मेंडल वाला लिखिए चाहे मॉर्गन वाला लिखिए, ठीक है। तो लिखने भी आना चाहिए आंसर 12th में कैसे लिखना है। तो अब कैरेक्टर कौन कौन सा चूज किया इन्होंने, दोनों ले लिए, दोनों को ले लिया जार में। अब कैरेक्टर कौन कौन से चूज किए, बॉडी कलर, आई कलर और विंग्स, ठीक है। बॉडी कलर, आई कलर और विंग्स, ये 3 लिखा। ओके, नहीं, मैं ये डायग्राम एक्चुअली क्या है अभी आपको समझ में आएगा। चलो मैं डायग्राम इरेज करती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये डायग्राम मैंने बनाया क्या है। चलो, ठीक है। कैरेक्टर है बॉडी कलर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंडल एक्सपेरिमेंट। यहाँ भी डोमिनेंट रिसेसिव है, सेम बात, लेकिन डिफरेंट कैसे है। मेंडल में हम क्या लेते थे, जो डोमिनेंट होता था उसके वाले कैरेक्टर को हम कैपिटल लिखते थे, याद है। येलो डोमिनेंट था तो हम कैपिटल वाई लिखते थे, टॉल डोमिनेंट था तो हम कैपिटल टी लिखते थे। और उसके उलट जो रिसेसिव होता था तो स्मॉल वाई स्मॉल लेटर और से ले रहे हैं स्मॉल ना, टी लिखते थे। यहाँ स्मॉल ही लेंगे, हाँ, बस पॉजिटिव करा यहाँ देंगे पे डोमिनेंट पर। यस, यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे हम स्मॉल लेटर को इम्पोर्टेंस, स्मॉल रिसेसिव को इम्पोर्टेंस देंगे। रिसेसिव बच्चे कौन है, बॉडी कलर में येलो है, तो येलो को हम क्या लिख रहे हैं, वाई लिखेंगे, लेकिन येलो को हम कैपिटल वाई नहीं लिख देंगे, स्मॉल ही लिखेंगे। येलो रिसेसिव का रेफरेंस लेकर के हम क्या बनाएंगे, डोमिनेंट। अगर रिसेसिव बॉडी कलर रिसेसिव येलो कलर है तो डोमिनेंट क्या हो जाएगा, y प्लस। यस, ओनली स्मॉल लेटर यूज करेंगे, यहाँ कोई कैपिटल लेटर यूज नहीं होगा। डोमिनेंट के लिए हम क्या यूज कर देंगे एक्स्ट्रा में, प्लस। जो डोमिनेंट होगा उसके ऊपर प्लस लग जाएगा, ठीक है। रेड आई डोमिनेंट है तो हमने क्या लिखा है, W, जबकि हमको R लिखना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमने व्हाइट आई लिया है, व्हाइट आई रिसेसिव है, व्हाइट आई के लिए W लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। व्हाइट आई का पहला लेटर क्या है, W है, तो W लिखेंगे। और मैम रेड आई कब होती है, क्या, रेड आई, रेड डोमिनेंट, जो डोमिनेंट होगा उसमें आपको रेड आई देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं जो मेल होते हैं वो रेड आई वाले होते हैं ज्यादातर, ठीक है। विंग्स में अगर मिनिएचर छोटी विंग है तो वो क्या है, रिसेसिव है, स्मॉल एम, एंड जो डोमिनेंट होगा वो नॉर्मल। अब देखो हम इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला कि जो मेल है बच्चे, उनकी आईज कैसी है, रेड है, रेड,
और रेड ही क्या है, डोमिनेंट है। मेल क्या है, मेल की आंखें लाल, गुस्से से लाल। ठीक है, अब देखो ब्राउन कलर मेरे पास नहीं है, तो ब्राउन कलर की जगह मैं क्या बना रही हूँ, व्हाइट। ठीक है, इसकी बॉडी पूरी कैसी है बच्चे, इसकी बॉडी पूरी कैसी है, व्हाइट है। इसकी बॉडी पूरी कैसी है, व्हाइट है। मेल की बॉडी कैसी है, व्हाइट है। और इसका विंग, जो विंग प्रेजेंट है वो कैसा है बच्चे, नॉर्मल, मतलब पूरी बॉडी को कवर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेल। और मेल कैसा है, मेल कैसा है भाई, खुश है, मेल खुश है ना, नहीं, मेल गुस्से में है। तो मेल कैसा है, सैड। बिल्कुल गुस्से में, हाँ, है ना, दांत दिखा रहा आपने। ओके, अब हम फीमेल की बात करते हैं। देखो बच्चे, आप जब ऐसे फनी डायग्राम्स बनाते हो ना, तो आपको याद हो जाता है हमेशा के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मेन बच्चों को दिक्कत क्या होती है ना, जब मैं कॉपी चेक करती थी तो मैं देखती थी कि बच्चे यहीं पे स्टक हो जाते थे। बच्चे गलती ज्यादातर क्या करते थे, फीमेल वाला कैरेक्टर मेल में, मेल वाला फीमेल में, वो वहां जाके भूल जाते हैं कि रेड आई किसकी थी, मेल की कि फीमेल की, ब्राउन बॉडी किसकी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना। देखो ब्राउन कलर मेरे पास नहीं है तो मैंने व्हाइट बनाया है। ब्राउन बॉडी, नॉर्मल विंग और लाल आंखें। लाल आंखें गुस्से वाली किसकी होती हैं, लड़कों की ना, लड़कियों की आंखें Male. जल्दी लाल नहीं होती, है ना। लड़कियों की आंखें कैसी होती हैं, बिल्कुल क्लियर, क्लीन। हाँ, तो आंखें कैसी हैं इसकी, वाइट है। कैसी है, वाइट है। तो वाइट आंखें सोचकर चुड़ैल मत सोचना, वाइट आंखें सोच के चुड़ैल मत सोचना। जैसे चुड़ैल आप देखते हो ना हॉरर शो में, वाइट आंखें, बिल्कुल ब्लैक वाला पोर्शन ही नहीं होता। तो व्हाइट आंखें सोच के चुड़ैल नहीं सोचना है, यहाँ पे क्या सोचना, व्हाइट आंखें मतलब अच्छी क्लियर आंखें। ठीक है, और बॉडी कैसी है इसकी, येलो है, बिल्कुल येलो, है ना, पीला सूट। ठीक है, येलो बॉडी है इसकी। और इसके पंख कैसे हैं, छोटे हैं। लड़कियां ज्यादा उड़ नहीं पाती ना, लड़कियां ज्यादा उड़ नहीं पाती, घर में बंद रखा जाता है। तो इसके पंख कैसे हैं भाई, छोटे पंख हैं, छोटे पंख हैं। याद रहेगा अब आपको। ठीक है, और ये कैसी है, खुश है। क्यों खुश है ये, इसकी खुशी का राज क्या है, ये क्यों खुश है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, बताओ क्यों मुस्कुरा रहे हो। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि रिसेसिव का ही रेफरेंस लिया जा रहा है, रिसेसिव से डोमिनेंट का, ठीक है, डोमिनेंट को समझा जा रहा है। रिसेसिव का वाई लिया जा रहा है, डब्ल्यू लिया जा रहा है और मिनिएचर लिया जा रहा है, और इसी से प्लस जोड़ा जा रहा है डोमिनेंट। ठीक है, तो रिसेसिव को यहाँ पे क्या दी जा रही है, वैल्यू। रिसेसिव इज गेटिंग वैल्यूड, तो ये बहुत वैल्यूड फील कर रही है, इसलिए बहुत खुश है। मैम फीमेल वाले मैम रेसेसिव ट्रेट के ले रहे हैं, डोमिनेंट के लिए मैम फीमेल वाले ड्रॉप के लिए मैम रेसेसिव ट्रेट के ले रहे हैं। देखो बच्चे, सिंपल सिंपल सुनो, हाँ सुनो पहले। जब हमने मेंडल का टी कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था, ठीक है, लिया था, प्योर लिया था। तो वहां भी हम एक तरह से एज्यूम कर रहे थे कि मान लो कैपिटल टी वाला मेल है तो वो फीमेल है। ठीक है, मेल प्लांट है तो फीमेल प्लांट है। एक रेसिप्रोकल टेस्ट इसको बोलते हैं, अगर कभी वो फीमेल था तो कभी वो मेल था। यहाँ पे हम ले नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम ले नहीं रहे हैं। उनको जो ड्रोसोफिला मिला होगा वो कैसा होगा बच्चे, जो ड्रोसोफिला मिला होगा वो कैसा होगा, जो मेल होगा। मेल को देख के समझ आ रहा ना, छोटा सा है, तो मेल को देखा, उनको समझ आया कि इसकी आंखें तो कैसी हैं, लाल हैं। ये छोटा है, ये मेल है, लेकिन इसकी आंखें कैसी हैं, लाल हैं। और इसका बॉडी कैसा है, इसका विंग कैसा, नॉर्मल है, इसका बॉडी ब्राउन है। फीमेल को देखा, बड़ी है, और फीमेल कैसी है, येलो है, और फीमेल की आंखें सफेद है। समझ गए, ले नहीं रहे हैं कि हमने उसकी आंखें लगा दी वहां पे। समझ गए, ओके। अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ने के बाद ये आपका पूरा बच्चे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको देख के आपको बहुत डर लगता है, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा। थोड़ा सा अटेंशन अगर आप दोगे, मैं बता रही हूँ, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ठीक है,
थोड़ा सा अटेंशन बस देना है आपको। ओके चलो, सभी बच्चे बिल्कुल आंख खोल के कान खोल के तैयार है ना? चलो यस मैम। अब रुको थोड़ा, मैं ये यहीं पे बता दूं। ये जो कैरेक्टर हैं, अभी हम कौन सा ले रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। अभी हम इन दोनों कैरेक्टर को लेंगे, ठीक है? अभी हम नहीं, एक्चुअली इन्होंने दो दो कैरेक्टर को पढ़ा, ठीक है? तो ये जो सभी कैरेक्टर है ना, ये तीनों के तीनों एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्स में, एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो अभी हम किस कैरेक्टर को ले रहे हैं बच्चे? बॉडी कलर एंड आई कलर को पढ़ रहे हैं। बॉडी कलर एंड आई कलर, विंग्स को छोड़ दिया, ठीक है? बॉडी कलर एंड आई कलर को पढ़ रहे हैं। ये किस में प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम में। हर क्रोमोसोम में कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक्स क्रोमोसोम में इसके जीन प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पे बॉडी कलर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आई कलर। यहाँ बॉडी कलर, तो यहाँ आई कलर। ये मेल है तो इसके पास कौन सा क्रोमोसोम होगा बच्चे? एक्स और वाई। एक्स होगा और वाई होगा। और फीमेल के पास दोनों क्या होंगे? एक्स होंगे, एक्स पर एक्स है ना? एक्स और एक्स। तो भाई जब दोनों इसके पास एक्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे यहाँ भी बॉडी कलर का होगा, यहाँ भी क्या होगा? बॉडी कलर का। बॉडी कलर और आई कलर, बॉडी कलर आई कलर, बॉडी कलर आई कलर, बॉडी कलर आई कलर, सबका जीन है। लेकिन क्या वाई में प्रेजेंट होगा बॉडी कलर आई कलर? नो, मैम। ठीक है? और वाई को आप कैसे पहचानते हो? वाई थोड़ा ऐसे मुड़ा हुआ होता है। वाई क्रोमोसोम जो होता है ना, एक्स वाला थोड़ा लंबा होता है, वाई वाला ऐसे होता है, ठीक है? क्लियर? इतनी बातें क्लियर? ओके। अब देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम क्या कर रहे हैं? ये मैंने बनाया एक्स और वाई, ये मैंने बनाया एक्स एक्स, ये मेल का है। तो मेल का बॉडी कलर कैसा है बच्चे? ब्राउन है, ब्राउन है ना? ब्राउन के लिए हम क्या लिख रहे हैं? वाई प्लस ले रहे हैं ब्राउन के लिए। आई कलर कैसा है? रेड। रेड के लिए क्या ले रहे हैं? डब्लू प्लस। यहाँ पे हम कैसा है इसका? येलो है, तो वाई ले रहे हैं। यहाँ क्या लेंगे? डब्लू लेंगे। यहाँ क्या लेंगे? वाई लेंगे। यहाँ क्या लेंगे? डब्लू लेंगे, ठीक है? इतनी बात क्लियर? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान ये सभी अलग अलग हो जाएंगे ना, अलग, चारों अलग हो जाएंगे। हाँ? तो ये वाला इसके साथ फ्यूज कर सकता है। हाँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है? डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर ले रहे हैं बच्चे। अगर हम जैसे एक ही कैरेक्टर लेते सिर्फ बॉडी कलर तो मोनो हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड है तो हम दो दो कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं एक साथ, ठीक है? चलो अब हम आगे बढ़ जाएं। इतनी बात क्लियर हुई? कैसे मैंने जीन को बैठाया ये समझ में आया? ये जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे मैंने बॉडी कलर डाला, तो यहाँ पे क्या डाला? आई कलर। बॉडी कलर आई कलर, बॉडी के लिए येलो व्हाइट, और इसके ब्राउन के लिए वाई प्लस डब्लू प्लस, ठीक है? वाई पे कोई आपका प्रेजेंट नहीं होता है इस तरह का बॉडी कलर आई कलर का जीन, तो उसमें कुछ नहीं। क्रोमोसोम ही है यहाँ पे। क्रोमोसोम आपको ऐसे बना के बताया गया है, ऐसे नहीं बताया है, ऐसे नहीं बताया है। यहाँ क्रोमोसोम ये जो है लंबे लंबे बच्चे क्रोमोसोम है। मैं क्या बोल रही हूँ? एक्स और वाई क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं ना। एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम ही हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर? यस ठीक है? मैम। ये सभी क्या है बच्चे? क्रोमोसोम ही हैं आपके। चलो अब हम आ गए यहाँ पे। देखो ये हो गया आपका मेल, मेल का हम पढ़ रहे हैं, और इधर क्या पढ़ रहे हैं? फीमेल, ठीक है? मेल में हमने क्या लिखा? एक्स क्रोमोसोम में वाई प्लस डब्लू प्लस,
फीमेल में एक्स क्रोमोसोम में वाई और डब्लू, वाई फॉर येलो, डब्लू फॉर व्हाइट, Right. एंड वाई प्लस फॉर ब्राउन, डब्लू प्लस फॉर रेड। Red. ठीक है, यहाँ भी वाई डब्लू दोनों होंगे प्रेजेंट। अब देखो ये सभी अलग हो जाएंगे ना, ये क्या है बच्चे, ये एक स्पर्म बन जाएगा, ये एक स्पर्म बन जाएगा। हाँ दिख रहा है सबको, दूसरा कलर ले लो, ये एक स्पर्म बन जाएगा, ये एक स्पर्म, और ये एक एग बन जाएगा, और ये एक एग चला गया, सभी एक एक एग में चले गए ना। ये वाला क्रोमोसोम इस एग में चला गया, ये वाला इस एग में चला गया, ये इसमें चला गया, इसमें चला गया, स्पर्म में। ठीक है, स्पर्म में सभी क्रोमोसोम और एग चलेगा। क्या बोल रही हूँ मैं, स्पर्म में क्रोमोसोम और एग चलेगा, क्या बोल रही हूँ, स्पर्म में एक क्रोमोसोम चला जाएगा एक्स वाला, और दूसरे स्पर्म में क्या चला जाएगा, वाई वाला। एक एग में चला जाएगा एक एक्स, दूसरे में एक्स, क्योंकि सेग्रीगेट हो गए। अब देखो क्या होगा, जैसे हमने मेंडल में क्रॉस कराया था ना, मेंडल वाले में क्रॉस कराया था, तो यहाँ भी हम क्या करा रहे हैं बच्चे, क्रॉस करा रहे हैं। ओके, यहाँ भी हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। तो एक चीज बताओ, जब ये दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों सेम हैं, सेम ही कोडिंग है, तो क्या हम एक एग नहीं ले सकते? जैसे कैपिटल टी था, जब हम इसको सेग्रीगेट करते थे कैपिटल टी, तो हम एक ही टी तो लिख देते थे ना, चलो एक ही टी हो गया। तो वैसे ही जब दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो हमने एक ही एग लिख दिया कि ये वाला स्पर्म इससे फ्यूज कर गया वाई डब्ल्यू से, और ये स्पर्म वाई डब्ल्यू से फ्यूज कर गया। ठीक है, एक्स वाला फ्यूज करेगा और एक बार वाई वाला फ्यूज करेगा, किससे, आपके फीमेल वाले से। तो क्या बनेगा, देखो जब ये एक्स वाला बच्चे जिसमें वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है, जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, दोनों एक्स आ जाएंगे, लड़की बनेगी, दोनों एक्स आ जाएंगे, है ना, दोनों एक्स आ जाएंगे। अरे भाई क्यों नहीं समझ रहे हो, देखो ये एक्स है, इसने फ्यूज किया किसके साथ, इधर वाले फीमेल के एक्स के साथ। ठीक है, ये मेल वाला एक्स जिसपे क्या लिखा है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये किसके साथ फ्यूज किया, वाई और डब्ल्यू के साथ फ्यूज कर गया, दोनों फ्यूज कर गए। और इसी को मैंने बच्चे नीचे लिख दिया, मैंने नहीं लिखा, आपके एनसीईआरटी ने लिखा है, तो आपको वैसे ही समझना है। ये फीमेल वाला नीचे आ गया, क्या आ गया, वाई और डब्ल्यू, और फीमेल का था तो एक्स क्रोमोसोम था, तो ये क्या हो गया, लड़की पैदा हो गई ना, एक्स एक्स। अब जो जाइगोट बना, दोनों फ्यूज कर गए, ये स्पर्म था, ये एग था, दोनों फ्यूज कर गए, जाइगोट बन गया, है ना। अब लड़की बन गई, दोनों क्या बन गए, मिलके लड़की पैदा हो गई, बधाई हो, लड़की हुई है ना। तो ये क्या हो गया बच्चे, फीमेल पैदा हो गया। अब फीमेल का कैरेक्टर कैसा है, देखो कौन डोमिनेंट होगा, वाई प्लस और वाई में कौन जीतेगा, वाई प्लस। तो बॉडी कैसी हो जाएगी फीमेल की, ब्राउन बॉडी, ब्राउन। डब्लू प्लस और डब्लू में कौन जीतेगा, डब्ल्यू प्लस। डब्लू प्लस। तो बॉडी आंखें कैसी हो जाएंगी, लाल आंखें। Right. तो देखो आप ज्यादातर देखते हो ना कि फादर की तरह होती हैं लड़कियां, तो यहाँ ये मेल था ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ, यहाँ ये फीमेल हो गई ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ, समझ गए, ठीक है, Yes. ओके। अब देखो यहाँ पे ही प्रूफ हो गया कि कोई जरूरी नहीं है कि वो मेल है उसमें ब्राउन रेड है तो अगला बच्चा भी मेल होगा ब्राउन रेड होगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर हो गया ना, सेग्रीगेशन वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो क्या है, Yes, फीमेल ma'am. है, फीमेल के पास आ गया, फीमेल की आंखें वैसी हो गई, फीमेल की आंखें लाल हो गई, फीमेल की शरीर बॉडी कैसे हो गए, ब्राउन। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, अब हम वाई वाला लेते हैं, वाई वाला ले लिया, ठीक है, वाई में कोई जीन नहीं है, वाई में कोई जीन नहीं है। अब हम दूसरा क्या ले रहे हैं बच्चे, एक्स वाला ले रहे हैं। एक्स में क्या प्रेजेंट है, वाई और डब्लू, एक्स में तो बार बार वाई डब्लू ही प्रेजेंट है। अब इसको फ्यूज कराएंगे, दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, ये भी नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा, वाई और डब्लू। तो इन दोनों इनमें क्या है, ऑब्वियसली यही डोमिनेंट होगा, वाई, ऑब्वियसली यही डोमिनेंट होगा डब्लू, ठीक है। यहाँ देखो वाई डोमिनेंट हो गया, वाई मतलब येलो बॉडी, डब्लू डोमिनेंट हो गया मतलब व्हाइट आई, और एक्स और वाई मिलके क्या बनाएंगे, मेल,
तो माँ की तरह यहाँ फीमेल था ना, फीमेल थी येलो व्हाइट के साथ, येलो बॉडी व्हाइट आंखें, अब मैम मेल वाई हो गया। क्रोमोसोम ज्यादा डोमिनेंट होता है, वाई क्रोमोसोम ज्यादा डोमिनेंट होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वाई क्रोमोसोम डोमिनेंट, यहाँ कहाँ डोमिनेंट हो पाया बच्चे, अगर डोमिनेंट होता तो उसका तो कुछ जीन ही नहीं है, कोई कैरेक्टर ही नहीं है ना। अगर वो डोमिनेंट होता तो उसका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, वाई के पास तो कोई जीन ही नहीं है बॉडी का। यहाँ पे ये डोमिनेंट हो गया क्योंकि वाई, वाई तो क्या है, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको डोमिनेंट होने का मौका मिल गया। तो येलो बॉडी व्हाइट आई कौन बन गया, मेल। ठीक है, तो माँ की तरह बेटा और पिता की तरह बेटी, ऐसा घर में भी देखने को मिलता है ज्यादातर। समझ रहे हो किस तरह से चीजें होती हैं? ठीक है, ये देख के अब डरोगे तो नहीं, कुछ नहीं है बच्चे, क्रोमोसोम को ऐसे बना दिया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आप Y प्लस W प्लस ना लिख के आपका क्रोमोसोम बना दिया, उस पे बैठा दिया, जादू की छड़ी बना दी। जादू की छड़ी कौन कौन सी, X और Y। उस जादू की छड़ी में किसको बैठा दिया है, जीन्स को बैठा दिया है, Y प्लस, हाँ बॉडी कलर आई कलर को बैठा दिया जीन्स को। ठीक है, अब बस आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, और जब क्रॉस करोगे तो उसको उसके नीचे लिख देना, जिसके साथ क्रॉस करोगे वो वाला जो जादू की छड़ी उसके नीचे आ जाएगी। अब बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो मैं आगे बढ़ूं? किसी को कोई डाउट है? मैम इसको पुनीत स्क्वायर कर सकते हैं, जो पुनीत स्क्वायर वाला मैम क्या कर सकते हैं? मैम मेल वाला पुनीत स्क्वायर हम बनाते थे। नहीं, अच्छा प्यूनेट स्क्वायर, हाँ कर सकते हो, मैं अभी आगे बताऊंगी प्यूनेट स्क्वायर, अभी इसका प्यूनेट स्क्वायर भी बताऊंगी। मैम मेल वाला ठीक है। एक बार रिपीट करना। मेल वाले में, मेल में क्या है बच्चे, देखो मेल में एक एक्स होता है, एक वाई होता है। ठीक है, एक मैम एक्स एक फीमेल वाई। धोखे से बोल दिया था। अच्छा ठीक है, चलो फीमेल। फीमेल के पास दोनों क्या है बच्चे, एक्स है, एक्स है। ठीक है, एक्स है, एक्स है। यहाँ पे क्या है, वाई और डब्ल्यू जीन। यहाँ पे भी क्या है, वाई और डब्ल्यू जीन। मैंने दो बार नहीं लेके एक ही बार लिख दिया, मतलब 2 बार लिखती तो 2 बच्चे पैदा होते, मैंने एक ही बच्चे पैदा करा दिए। 4 बच्चे होते ना ऐसे, दो, एक एक्स लिया, एक एग लिया तो 2 बच्चे हुए, एक एग और लेती तो 4 होते, तो आप ज्यादा कंफ्यूज होते ना, मैंने एक ही लिया। ठीक है, एक ही एग से चांसेस बना दिए कि या तो ये इसके साथ फ्यूज करेगा या इसके साथ फ्यूज किया तो ऐसा बन गया, इसके साथ फ्यूज किया तो ऐसा बन गया। दूसरा एग ले लेती तो आप कंफ्यूज हो जाते ना। सेम रिजल्ट आना है बच्चे, सेम रिजल्ट, फिर से क्या आएगा, मेल आएगा। हमेशा कैपिटल T स्मॉल t जब आप मिलाते थे तो F1 जनरेशन में कितने बच्चे आते थे, 4 आते थे, 4 आते थे ना, तो चारों तो एक ही जैसा सेम कैरेक्टर है। तो बच्चे डोंट गेट कंफ्यूज, आप ना बार बार YX YW है तो एक ही ले सकते हो, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम ही आना है। ओके चलो, अब यहाँ पे एक अलग चीज होती है, यहाँ पे होता है बच्चे क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये जो इनके फीमेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम बने, ठीक है, ये क्रोमोसोम गैमीट बनाने से पहले, ये क्रोमोसोम इस तरह से, उसके पास एक एक्स डबल एक्स है ना, आप सभी फीमेल के पास डबल एक्स क्रोमोसोम है, सभी मेल के पास एक एक्स एक वाई क्रोमोसोम है। लेकिन नॉर्मल सेल में जो आपका गैमीट होगा, जो स्पर्म होगा, जो एग होंगे, उसमें क्या होगा, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। ठीक है, तो इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, अलग चीजें, क्या, क्यों होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। बच्चे जो क्रोमोसोम होते हैं, हमने पढ़ा है ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं ना पैकिटिन स्टेज में। पैकिटिन स्टेज में ये क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं एक दूसरे के साथ, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रख लो, तुम्हारा कुछ सामान मैं रख लेता हूँ, करते हैं ना क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे से। और ये क्रॉसिंग ओवर कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी जीन को एक दूसरे से ले दे सकते हैं। इसीलिए जो बच्चा पैदा होता है वो
माँ बाप से अलग होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। अब देखो क्या हो रहा है कि तो जितनी लड़कियां पैदा होनी चाहिए, जितनी लड़कियां पैदा होनी चाहिए, सब आगे क्या होनी चाहिए, सब आगे क्या होनी चाहिए, ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, या फिर येलो बॉडी व्हाइट आई, इस टाइप से होनी चाहिए। लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसकी वजह से देखो क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब इसके इसके कितने गैमेट बनेंगे बच्चे, ये सेल डिवाइड होगा तो 4 एग बनेगा। सेल डिवाइड होता है मियोसिस में तो 4 गैमेट बनते हैं, एक से, एक सेल से 4 गैमेट बनते हैं, जानते हो ना। Yes, पहले ma'am. 23 के 2 बनते हैं, उसके बाद ये अगेन डिवाइड होता है तो 4 बनते हैं ना, रिडक्शनल 23 वाले। इतनी बेसिक तो पता है। ओके, अब ये जो 4 बन रहे हैं तो एक में आपका क्या कैरेक्टर आ रहा है बच्चे, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। मान लो Y प्लस और W क्रॉस ओवर कर लिए तो क्या बन जाएगा, यहाँ Y प्लस W प्लस है तो इसके साथ इसके जगह पे क्या आ जाएगा, Y प्लस, और W प्लस की जगह क्या आ जाएगा, W। एक नया जो क्रोमोसोम बन गया क्रॉसिंग ओवर से, उसमें क्या आ गया, W। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है बताओ जल्दी, पैकिटीन में, पैकिटीन में होती है, और उसमें नया सेगमेंट जुड़ जाता है। जिन बच्चों का बेसिक बहुत खराब है उनको ये बात समझ में नहीं आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो अभी आप बोल दो कि मैम बिल्कुल बेसिक खराब है, नहीं पता हमको बता दीजिए, है ना, कि फिर आगे तो और कुछ नहीं समझ में आना आपको। क्रॉसिंग ओवर जानते हो, क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में, पैकिटीन स्टेज Yes, में। ma'am. ठीक है बच्चे, अब देखो ये क्रॉस कर गया Y प्लस W के साथ तो Y प्लस W आ गया, Y W प्लस के साथ क्रॉस कर गया तो Y W प्लस आ गया एक क्रोमोसोम में। ठीक है, ये आ गया Y W प्लस के साथ। इस तरह से अलग अलग एग में अलग अलग जीन के कैरेक्टर आ गए। एक में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो Y प्लस W प्लस आ गया। क्रॉसिंग ओवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं इस जीन का हो ही जाए क्रॉसिंग ओवर, और Y और W आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके 4 जो एग बने उसमें ये सारी चीजें आ गई, ये सारे कैरेक्टर आ गए। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या हुआ, एक्स वाई में तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं, कुछ नहीं, बेचारा क्या है, कुछ है ही नहीं, इसके पास कोरा कागज है। तो इसके जो 2 स्पर्म बनेंगे क्या होगा बच्चे, एक स्पर्म में क्या जाएगा, YW, और एक स्पर्म क्या होगा, खाली Y प्लस। ठीक है, X एक में जिसमें X जाएगा उसमें क्या होगा, YW, और दूसरा क्या होगा बच्चे, खाली, कुछ है ही नहीं। क्या कहाँ क्रॉस कराएगा, किसके साथ क्रॉस कराएगा, सेम वही आ रहा है ना। मान लो 4 बने, 4 भी बनेंगे तो सभी ऐसे ही बनेंगे, एक YW और फिर क्या बना, ये YW बना, और चौथा क्या बना, सिंपल Y, ऐसे ही, कुछ होगा ही नहीं। इतनी दूर तक कहानी क्लियर हो गई है सबको, मैं ऊपर ले चलूं, मैं आज आगे आपको नहीं बढ़ाऊंगी, नहीं तो आप डर जाएंगे। करा दूं ये वाला क्रॉस, Yes, करा ma'am. दूं, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चे हमारे पास, नहीं कर ही लो, नहीं नेक्स्ट क्लास में आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास बहुत दिन बाद होता है। ठीक है, हमारे पास क्या आ गए बच्चे, देख के ही डर लग रहा है। ये सारे 4 एग आ गए। नहीं डर क्यों डर लग रहा बच्चे, उन्हीं को डर लगेगा जो मतलब बेस नहीं किए हैं अच्छे से, या फिर आपने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो डर लगेगा, नहीं तो डर नहीं लगेगा। इसमें डरना क्या है बच्चे, जो कैपिटल टी है ना, इसको मैंने ऐसे इस पे बिठा दिया, समझ गए, देखो ऐसे समझो, कैपिटल टी को मैंने इस पे बिठा दिया, और स्मॉल टी को ऐसे बिठा दिया, लंबा डंडी खींच दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब देखो जब मैं इसका पुन्नेट स्क्वायर बनाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। नेक्स्ट चले प्यूनेट स्क्वायर में, प्यूनेट स्क्वायर से समझने की कोशिश करो। Yes, ma'am. जो मेल है, मेल का स्पर्म हमको क्या मिला बच्चे, एक एक्स वाला था और एक वाई वाला था। एक्स वाले में क्या था, येलो बॉडी और व्हाइट। अब मेल कैसा हो गया था, येलो बॉडी और व्हाइट आंखें, है ना। मेल कैसा हो गया बच्चे, मेल हमारा कैसा हो गया, बदल गया ना, माँ के कैरेक्टर आ गए। मेल कैसा हो गया, येलो बॉडी
और व्हाइट white eyes। आंखें हो गई, व्हाइट आंखें हो गई, ठीक है, व्हाइट आई हो गई। और जो फीमेल हमारी हो गई, फीमेल की कैसी हो गई, फीमेल Red eyes and brown body। रेड ब्राउन के साथ अलग अलग कैरेक्टर आए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस हो गया, देख रहे हो, यहाँ पे ब्राउन बॉडी है जो क्रॉस हो गया, इसकी वजह से कुछ कुछ जो उसके एग हैं उसमें क्या कैरेक्टर आ गया, ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आंखें, है ना, ऐसे ऐसे कैरेक्टर लेके घूम रही है। तो ये हमने ये जो 4 एग बने इसको इधर लिख लिया, इधर जो 2 स्पर्म बने उसको हमने इधर लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या कराना बच्चे, इसका क्रॉस कराना है। y प्लस डब्ल्यू प्लस क्रॉस करेगा y w के साथ, तो इसके नीचे y w को हम लिख लेंगे y w, ये लिख लिया, y प्लस डब्ल्यू प्लस इधर वाला, और y w को हमने इधर लिख लिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नए से लिख के बताओ, मैम नए से लिख कर बता दीजिए। चलो ठीक है। ये है बच्चे मेरा मेल और ये है फीमेल। फीमेल में हमने 4 एग बनाए, 4 एग बनाए, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये चार एग हैं और ये चारों में इस तरह के कैरेक्टर हैं। मेल में भी 4 एग बनेंगे, लेकिन दोनों जब एक ही जैसे हैं तो हम किसको ले रहे हैं, 2 ही को ले रहे हैं, क्योंकि वो भी चारों आगे ऐसे ही बनेंगे, आपका प्यूनेट स्क्वायर बड़ा होगा फालतू में। तो हमने ये कैरेक्टर ले लिया। अब मैं इसको इसके साथ क्रॉस कराती हूँ, क्रॉस कराया मैंने इसको इसके साथ, तो क्या होगा बच्चे, y प्लस डब्ल्यू प्लस वाला ऊपर लिख दिया मैंने, और ये जो है, ठीक है, इसको मैंने यहां लिख दिया। तो y प्लस डब्ल्यू प्लस ऊपर लिखा और इसका y w इधर लिख दिया, लिख दिया। यस मैम। इतनी बात क्लियर। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो बच्चे अगर मेरे से समझ नहीं आ रहा, मैं बता रही हूँ, दूसरे ग्रह जाना पड़ेगा, या फिर बड़ी भयंकर बीमारी इसको बोलते हैं, समझ नहीं आना, बहुत भयंकर बीमारी है ये, पता है, समझ नहीं आना भयंकर बीमारी है। क्यों, क्योंकि हम अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं। देखो अब y प्लस और y में कौन डोमिनेंट है, y प्लस डोमिनेंट है, तो बॉडी इसकी कैसी होगी, ब्राउन। ब्राउन। ब्राउन और W प्लस और W में कौन डोमिनेंट है, W प्लस, तो बॉडी के आईज कैसी होगी, रेड। अब ये लड़का है कि लड़की है बताओ, इधर तो सारा एक्स है ना, सभी एक्स है, और इधर ये वाला एक्स है, तो ये एक्स और एक्स मिले हैं ना, तो क्या है, फीमेल, लड़की पैदा हुई, बधाई हो, लक्ष्मी पैदा हुई है ना, ना। चलो इधर अब हम किसको ले रहे हैं, इसका क्रॉस कराएंगे, किससे बच्चे, इससे कराएंगे, y वाले से। तो y प्लस डब्ल्यू प्लस मैंने लिख दिया ऊपर x, और नीचे क्या है y, तो वही कुछ तो है ही नहीं इसके पास, ये क्या बनेगा, ब्राउन, ब्राउन बॉडी, रेड, लेकिन कौन है, मेल है, x और y क्या है, मेल है। अब इसको मैं उठाऊंगी, इसको इसके साथ फ्यूज कराऊंगी, इतना तो सबको पता है, प्यूनेट स्क्वायर कराया है। वाई डब्ल्यू को ऊपर लिख दिया, वाई डब्ल्यू को नीचे लिख दिया, यूं। तो क्या बन गया बच्चे, वाई डब्ल्यू में क्या बनेगा, येलो, बॉडी येलो एंड वाइट आईज, येलो और वाइट, वाइट आई बन जाएगा। ये कौन है, लड़का है कि लड़की, लड़की, फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फ्यूज कराएंगे किससे, इसके साथ, तो क्या बनेगा बच्चे, वाई डब्ल्यू ही सिर्फ, तो येलो, येलो बॉडी, वाइट आई, कौन है, लड़का है, ठीक है। तो देखो जो कैरेक्टर इधर बन रहा है वही कैरेक्टर इधर बन रहा है, इधर सभी क्या बन रही है, लड़कियां, इधर सब क्या बन रहे हैं, लड़के हो रहे हैं, ठीक है। अभी आप और 2 ले लेते तो आपका काम बढ़ता। हाँ पूछिए पूछिए, ठीक है बच्चे। अब हम ये वाला लेंगे, इसको फ्यूज कराएंगे इसके साथ, सेम, इसमें कौन डोमिनेंट हो जाएगा, वाई प्लस, यस मैम, वाई प्लस क्या बनाएगा बच्चे, ब्राउन बॉडी, और इधर क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू ही है, तो क्या हो जाएगा, वाइट, वाइट लड़का है कि लड़की, लड़की है ना, फीमेल,
तो इधर ऑब्वियसली हम आंख बंद करके क्या लिख देंगे बच्चे, ब्राउन, ब्राउन व्हाइट मेल, ब्राउन व्हाइट क्या लिख देंगे, मेल लिख देंगे। इधर क्या हो गया, इसको इसके साथ फ्यूज कराया तो क्या बना, येलो बॉडी, वाई वाई क्या होगा, येलो, येलो बॉडी, और रेड Red आई, eye. ये रेड कौन आई, है, फीमेल, Female. और इधर क्या बन गया, Same बस येलो male. बॉडी, रेड आई, कौन है, मेल, सिंपल। ठीक है, सिंपल ये बन गया बच्चे आपका। ओके, Okay मैम। तो आपको इसका कुछ भी रेशियो वगैरह ये सब नहीं पढ़ना है, आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, तो मैंने सोचा आपको बता दें। बहुत से टीचर इसको स्किप करते हैं, नहीं बताते हैं कि भाई क्या ही बताना इसको, है ना, लेकिन बच्चे बिल्कुल इजी है। आप, मैंने बता दिया ना, अब जब आप इसको कॉपी डाउन करेंगे ना, देखना आपको यूं समझ में आएगा। कॉपी डाउन जब करेंगे, पे देखने पर इतना खतरनाक लग रहा है ये, हाँ, पता नहीं क्या है। यस, लेकिन जब आप इस नोट्स को लिखेंगे तो आपको इतना इजी लगेगा, तब आपको बहुत सी चीजें और क्लियर होंगी। तो पढ़ने के बाद इसको लिखना जरूरी है नोट्स को, अदरवाइज बच्चे नोट्स इस चैप्टर का पूरा मैंने अवेलेबल करा दिया बिटली लिंक में, नहीं लिखेंगे, एनसीईआरटी से रिवाइज नहीं करेंगे, ये चैप्टर बहुत टफ है। ठीक है, इसके भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको मैं ट्राई कर रही हूँ कि मजेदार तरीके से आप इसको समझ जाएं। इस चैप्टर को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, मजेदार चैप्टर है, आगे आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। जब हम ये पढ़ेंगे ना लिंकेज, लिंकेज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। और फिर जब हम, खासकर जब हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह का सेक्स क्रोमोसोम होता है और बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, बहुत ही मजा आएगा ये चैप्टर आपको। ठीक है Yes मैम। बच्चे, आप लोग बिल्कुल क्लास नहीं मिस करेंगे, क्लास रेगुलर रहेंगे। ठीक है, Okay मैम। बाय बच्चों, बाय बाय। हाँ हाँ, लीव कर दीजिए।